आज हम नजर डाल रहे हैं 2025 के पहले 6 महीनों पर, मतलब जनवरी से जून तक भारत में क्या कुछ अहम हुआ उस पर एक तेज नजर। कोशिश ये रहेगी कि जो ज़रूरी जानकारी है, खासकर एग्जाम देने वालों के लिए या जो बस अपडेटेड रहना चाहते हैं, वो निकाल सकें। मतलब आर्थिक, तकनीकी, पॉलिसी, सामाजिक, इन सब हलचलों से। तो शुरू करें, जनवरी से लेते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। हाँ, वो पहला बड़ा कदम था साल का, अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और चंद्रयान 4 भी लॉन्च हुआ। बिल्कुल, एक तरफ आर्थिक फैसला, दूसरी तरफ ये बड़ा वैज्ञानिक मिशन। दिखाता है कि फोकस कई तरफ है। और हाँ, नई शिक्षा नीति 2025 भी आई। इसमें एआई वाला जो बदलाव था पाठ्यक्रम में, वो बहुत अहम है। मतलब शिक्षा में एआई का आना साफ संकेत है कि भविष्य की तैयारी कैसे हो रही है। दिल्ली में ग्लोबल क्लाइमेट समिट भी हुई थी जनवरी में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका दिखाता है ये। अच्छा, अब फरवरी यूनियन बजट आया। इसमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर था। हाँ, और डिजिटल लिटरेसी पे भी, मतलब पर्यावरण और टेक्नोलॉजी दोनों। और जापान के साथ एक साइबर सुरक्षा समझौता भी हुआ। जरूरी है ये, ऑनलाइन खतरे जिस तरह बढ़ रहे हैं। और आईएसआरओ ने रीसैट-3 सैटेलाइट लॉन्च किया। हाँ, वो रिमोट सेंसिंग वाला, खेती, आपदा प्रबंधन, इन सब में मदद करेगा। पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी इसी महीने हुई। जी। फिर आया मार्च। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता। हाँ, खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। और हेल्थ सेक्टर में एम्स रांची को बेस्ट परफॉर्मिंग अस्पताल घोषित किया गया। ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत यूएई के बीच सोलर एनर्जी पर भी एक समझौता हुआ। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मार्च में ही असम में भारी बाढ़ भी आई, एक दुखद घटना। बिल्कुल, ये महीना दिखाता है कि देश में एक साथ कितनी अलग अलग चीजें चलती हैं। देखिए, जश्न भी है, उत्कृष्टता भी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी, और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती भी। सही कहा। अब अप्रैल, आईएमएफ का अनुमान आया, भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9%। हाँ, एक सकारात्मक अनुमान था वैश्विक संस्था की तरफ से। और स्टार्टअप इंडिया 3.0 पहल शुरू हुई। स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए। और एक और अहम चीज, राष्ट्रीय एआई टास्क फोर्स ने नैतिक एआई गाइडलाइंस जारी की। ये बहुत जरूरी था। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके नियम कायदे भी जरूरी है ना, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो। और मुंबई मेट्रो का तीसरा फेज पूरी तरह चालू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा कदम। तो देखिए, नीतियां, तकनीक के नियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर ही अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। बिल्कुल। फिर मई का महीना, 5 बड़े राज्यों में चुनाव हुए। वोटिंग भी अच्छी हुई, 72% से ज्यादा। लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व। खेल में भी अच्छी खबर, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते। शानदार प्रदर्शन। और सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, डेटा प्राइवेसी और एआई के इस्तेमाल पर। हाँ, ये फैसला बहुत मायने रखता है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में आ रहा है, निजता का सवाल, मतलब प्राइवेसी का सवाल, और डेटा सुरक्षा, ये बहुत गंभीर हो गए हैं। और केरल में वो H5 वायरस था, उसे भी कंट्रोल कर लिया गया। हाँ, वो भी एक राहत की बात थी। और अब आते हैं जून पर। भारत ने ब्रिक्स वर्चुअल समिट की मेजबानी की। जी, वैश्विक मंच पर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। CERT-IN, जो अपनी साइबर सुरक्षा एजेंसी है, उसने एक बड़े साइबर अटैक को रोका। ये दिखाता है कि हमारी साइबर सुरक्षा कितनी तैयार है। दिल्ली दुनिया के टॉप 50 स्मार्ट शहरों में शामिल हुई। शहरी विकास के लिए एक पहचान। और वंचित छात्रों के लिए डिजिटल देश स्कॉलरशिप शुरू की गई। शिक्षा और डिजिटल डिवाइड को कम करने की एक अच्छी कोशिश। तो अगर हम इन सब घटनाओं को जोड़कर देखें, एक चीज साफ दिखती है, डिजिटल बदलाव हर तरफ। हाँ, मतलब शिक्षा में, शासन में, सुरक्षा में। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति, एआई गाइडलाइन, स्मार्ट सिटी, साइबर सुरक्षा, और वो स्कॉलरशिप भी, सब डिजिटल से जुड़ा है। और साथ ही भारत दुनिया में भी काफी सक्रिय दिख रहा है। जी, क्लाइमेट समिट हो या ब्रिक्स की अध्यक्षता। और जाहिर है, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान बना हुआ है। तो अगर हम इन 6 महीनों का एक निचोड़ निकालें तो क्या कह सकते हैं? टेक्नोलॉजी पर जोर, खासकर एआई पर। हाँ, वो तो है ही। साथ में अर्थव्यवस्था में एडजस्टमेंट्स, विदेश नीति सक्रिय रही, और समाज में भी, मतलब अच्छी बुरी दोनों तरह की अहम घटनाएं हुई। जश्न भी और चुनौतियां भी। बिल्कुल। और ये सब देखकर ना एक सवाल दिमाग में आता है कि जिस तेजी से ये टेक्नोलॉजी और नीतियां बदल रही हैं, आने वाले वक्त में, मतलब अगले 6 महीनों में या और आगे,
ये भारतीय समाज के अलग अलग हिस्सों को कैसे जोड़ेंगी और कैसे प्रभावित करेंगी? हमारे काम करने के तरीके, हमारे शहर, हमारी पढ़ाई, इस पर सोचना जरूरी है ना? सही कहा, बहुत जरूरी सवाल है ये। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही।